इस पूरे महीने महीने जो आपके जीवन में ऐसे चमत्कार करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे कहा जाता है कि इस मास में जो व्यक्ति 4 परिक्रमा जो है किसी मंदिर की कर लेता है तो उसके सारे पाप, सारे कष्ट जो है वो धुल जाते हैं। तो पापों को धोने के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हम जाने अनजाने में हमसे कितने पाप हो जाते हैं, कितनों का हम दिल दुखा देते हैं, कितनों का जो है लोग हमारा दिल दुखा देते हैं। तो वो सारी चीजें जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो एक ऑरा मंडल में आपके जो है पॉजिटिविटी का संचार आपके जीवन में इतना हो जाएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। तो ये पॉजिटिविटी लाने के लिए कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपके लाइफ में चमत्कार को नमस्कार आप करेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले उपाय की। तो पहले उपाय की बात हम करें तो आपको पता है कि कार्तिक में तो आपको सुबह सुबह जल्दी स्नान करना होता है, सुबह जल्दी उठना होता है और सूर्य देव को जल चढ़ाना होता है। तो सबसे पहले जो है आप नहा धोकर, अब नहाएंगे कैसे? आप नहाएंगे आप गंगा जल से। सभी लोग जानते हैं कि गंगा जल से हमें स्नान करना होता है। जब आप सुबह नहाए तो नहाने वाले पानी में आंवले का रस और क्या कहते हैं तुलसी का रस और गंगा जल डालकर आप इन तीनों को डालकर जो है नहाए, या फिर आप सिर्फ तुलसी और आंवले का रस डालकर नहाए। उससे 2-4 बूंदे डालें, ड्रॉप्स डालनी है, कोई आपको पूरी बाल्टी भर भर के रस नहीं डालना है। तो उससे नहाए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सुबह जल्दी उठे, जल्दी उठे और जल से आपने नहा लिया। तो ये आपका हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय क्या करना है कि आपने सूर्य को अर्घ देना है, सूर्य को जल देना है। पूरे महीने में सूर्य देव जो है तुला राशि में जाकर नीच के हो जाते हैं। तो सूर्य की जो नीचता है, यानी कि सूर्य का दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। सूर्य मतलब ये इस राशि को सूर्य देव जो है वो पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जो है वो उच्च के होते हैं। तो सूर्य और शनि की आपको पता ही है कि लड़ाई झगड़ा है। तो सूर्य यहाँ पर आकर नीच के रहते हैं और तुला राशि जो है वो किसकी है? शुक्र की। तो शुक्राचार्य जो है, शुक्र जो है वो भी खराब यहाँ पर शुक्र जो है वो शुक्र के घर में आकर नीच अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो स्किन से रिलेटेड डिसीजेज आपने देखा होगा, छोटे छोटे जो बड़े बड़े कीट पतंगे वतंगे भी निकल आते हैं इस मौसम में। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इस महीने में दीप दान का भी बहुत जबरदस्त महत्व है। तो दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि आपने सूर्य को अर्घ देना है, चाहे आप गुड़ डाल के दें, चाहे आप गुलाब की पत्तियां डालकर दें, चाहे आप रोली डालकर दें, चाहे आप कुछ भी डालकर दें। तो आपने सूर्य को अर्घ देना है। ये हो गया आपका दूसरा उपाय। तीसरा उपाय तीसरा उपाय ये है कि आज के दिन मतलब ये पूरे महीने की बात कर रही हूँ मैं, कोई एक दिन की बात नहीं कर रही हूँ। ये पूरे महीने में आप कभी भी ये उपाय जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो उपाय करने, जैसे जो स्नान करना है वो तो स्नान करते रहिए। अब आप बुधवार के बुधवार स्नान करना चाहते हैं तुलसी के वो डालकर, तुलसी के का रस डालकर, तो बुधवार के बुधवार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सोमवार को आप गंगा जल डाल लीजिए, बुधवार को आप तुलसी के रस डाल के स्नान कर लीजिए। तीसरा उपाय क्या करना है आपने, देखिए कहते हैं कि कन्यादान से भी बड़ा होता है विद्यादान, और विद्यादान से बड़ा होता है क्या होता है? गौदान, और गौदान से भी बड़ा क्या होता है? अन्नदान। तो अन्नदान आपने जो है वो जरूर करना है। अन्नदान कीजिए और अन्न का दान जो है किसी गरीब को दीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको जरूरत हो। और लेकिन फिर भी आप अन्न का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। इसके लिए आपको कोई पत्री, कोई कुछ देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी आपको मन करे वो दान कर दीजिए। लेकिन बस अपना शनि देख लीजिएगा कि शनि अगर आपके अच्छे घरों में बैठा है, या शनि आपका किसने आपने कभी सुना है कि शनि मेरा उच्च का है, तो शनि के दान जो है वो नहीं करने होते हैं। समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है। कभी कभी समस्याएं काफी छोटी होती हैं। आपने कभी सुना है कि शनि मेरा उच्च का है, तो शनि के दान जो है वो नहीं करने होते हैं। तो अब आपने क्या करना है? अन्न दान, फूड दान करने से हमारा चंद्रमा भी अच्छा होता है। फूड का दान करने से आपका चंद्रमा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। चावल दे दीजिए, गेहूं पिसी हुई दे दीजिए, आप दालें दे दीजिए, अनाज दे दीजिए, कुछ फ्रूट दे दीजिए, कुछ भी आप दीजिए। तो ये हो गया आपका तीसरा उपाय। चौथा उपाय क्या करना है कि आपने तुलसी जी पर आपने दीपक जलाना है। आपको पता होना चाहिए कि तुलसी माता ने 12 साल कठोर तपस्या करी थी, तभी वो विष्णु जी की प्रिय बनी थी, तो इसलिए उनकी इतनी महानता है। तो इस महीने में तुलसी विवाह भी होता है। तो तुलसी पर आपने जो है दीपक जरूर जलाना है देसी घी का। तुलसी पर हम देसी घी का दीपक इसलिए जलाएंगे क्योंकि हम शुक्र से बुध को मिलाएंगे तो हम लक्ष्मी नारायण, हमारा योग बनेगा और हमें लक्ष्मी नारायण योग के फल भी मिलेंगे। तो आप देसी घी का दिया जलाएंगे, आटे का दिया बनाकर देसी घी डालकर उसमें बत्ती लगाकर आप तुलसी के आगे जलाएंगे तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। रोज जला सकते हैं तो रोज जलाए। जिन लोगों को दीपक जलाने की हम मनाही करते हैं कि भाई आपको दीपक नहीं जलाना चाहिए, वो लोग मंदिर में जाकर घी का दान कर दें, या फिर आप तेल का दान कर दें, तिल के तेल का दान कर दें। वो आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आपके 4 उपाय हो गए।
तो आप मंदिर में जाकर भी दीप दान के लिए जो है ये उपाय कर सकते हो, क्योंकि दीप दान जो है वो महादान है। ये कार्तिक के महीने में दीप दान जो लोग करते हैं ना, वो सीधे स्वर्ग की सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, और उन्हें जो है ना कोई भी यमदूत लेने नहीं आता, उन्हें सिर्फ स्वर्ग के लोग, उनके जो है परिंदे जो है वो लेने आते हैं। तो ये बड़ा अच्छा जो है एक वो होता है अपने पापों को, कष्टों को निवारण करने का बहुत ही बढ़िया जो है वो समय है। तो आपने क्या करना है, पांचवा उपाय, तुलसी माँ की परिक्रमा या पीपल के पेड़ की परिक्रमा या आंवले के पेड़ की परिक्रमा आपने जरूर करनी है। ये आपका है पांचवा उपाय। तो ये पांचवा उपाय ये है कि आप जैसे तुलसी के पेड़ की 4 परिक्रमा कर लीजिए, आंवले के पेड़ की 4 परिक्रमा कर लीजिए, और पीपल के पेड़ की 4 परिक्रमा कर लीजिए, वट के वृक्ष की 4 परिक्रमा कर लीजिए, वहां पर दीप लगा दीजिए पहले, फिर उसके बाद 4 परिक्रमा कर लीजिए। तो ये पूरा महीना भी आप कर सकते हैं, या पर्टिकुलरली आप किसी भी दिन में कर सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन कर लीजिए, या हफ्ते में 2 दिन कर लीजिए, हफ्ते में 3 दिन कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सभी लोग जो है वो फ्री नहीं है। तो आप लोग जो है जिससे आपको श्रद्धा जैसी हो, जैसे कि आपको शनिवार के शनिवार करना है तो शनिवार के शनिवार का बना लीजिए कि मैं 4 शनिवार करूंगी, मैं 4 बुधवार करूंगी, मैं 4 वीरवार करूंगी, इस प्रकार से आप बना लीजिए। उसके बाद आपने दीपदान करना है। और हाँ, और एक और चीज, एक और दीपदान होता है हमारा, जैसे हम 365 दिन का बत्ती वाला दान करते हैं, या कई लोग 108 बत्ती का दान करते हैं। तो एक सूत का एक धागा होता है, सूत का धागा जिसको बोलते हैं, वो 3 तार वाला भी होता है, 1 तार वाला भी होता है, एक 7 तार वाला भी होता है। जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले लीजिए। तो उसको अपने हाथों पर ऐसे लपेट कर, जैसे धागे को अपने हाथों पे अपने लपेट कर, जैसे ये तार पकड़ाना हल्की सी, जैसे सपोज कीजिए कि ये धागा है, तो धागे को आपने इस प्रकार से ऐसे लपेटना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 आपने कर लिया। तो ऐसे जो है तार को, ऐसे तार नहीं सॉरी, धागे को लपेट कर आपने 108 बार उसको लपेटा कर लेना है, फिर उसके बाद नीचे से काट देना है, ऊपर से काट देना है, और उसको फिर फोल्ड कर देना है, और ऐसे आप वो दीप जो है दान कर सकते हैं। गोला होता है ना, नारियल का गोला, उसकी कटोरी, उसकी आधी कर दीजिए, उसको कटोरी बना लीजिए, उसमें तेल या तिल का, या तिल डाल दीजिए, या वो डाल, या घी डाल दीजिए। ऐसे आप गंगा जी के आगे, जमुना जी के आगे, किसी नदी के आगे, किसी पोखर के आगे, और इस प्रकार से आप दान कर सकते हैं। लोग तो आकाश दीप का दान भी करते हैं। आकाश दीप का दान जो है वो कैसे करते हैं, जैसे कि आप अपने छत पर दीप ऊंची तरफ लगा दीजिए, मतलब ऊंचाई पर लगाएं, तो वो दीप का दान जो है वो आपका ऊंचाई पे किया हुआ दान आपका कहाँ पर जाता है, वो जाता है आपके पितरों को। आपके पितरों को जो है उसका पुण्य जो है वो मिलता है। तो और वो लोग जो है नरक लोक से आजाद होते हैं। तो ये कार्तिक का महीना इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, कि आप बस करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए काम। और उसके बाद कहाँ पर जाता है, दीप का दान भी करते हैं। आकाश दीप का दान जो है वो कैसे करते हैं, जैसे कि आप अपने छत पर दीप ऊंची तरफ लगा दीजिए, मतलब ऊंचाई पर लगाएं, तो वो दीप का दान जो है वो आपका ऊंचाई पे किया हुआ दान आपका कहाँ पर जाता है, वो जाता है आपके पितरों को। आपके पितरों को जो है उसका पुण्य जो है वो मिलता है। तो और वो लोग जो है नरक लोक से आजाद होते हैं। तो ये कार्तिक का महीना इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, कि आप बस करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए काम। और उसके बाद देखिए कैसे आपके जीवन में बहारें आती हैं। आपका लाइफ जो है वो सुंदर हो जाती है, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिलते हैं। तो आपने और क्या करना है कि अन्न का दान करना है, मैंने आपको बता दिया। और जो है आंवले का रस का, आंवले का पेड़ या फिर तुलसी का पेड़, ये आपका हो गया। छठा उपाय तो मैंने आपको दीप दान बता दिया था। और सातवां उपाय हो गया ये आंवले का पेड़, ये तुलसी का पेड़ आपने कुछ जो है ये कहीं पर लगाना है, ये मंदिर में लगवा दीजिए। आंवले पे तो कहते हैं ना माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो आंवले का पेड़ लगा दीजिए आप कहीं पर भी, मंदिर में लगवा दीजिए या किसी पार्क में लगवा दीजिए। और तुलसी का भी किसी पार्क में या मंदिर में लगवा दीजिए, तो आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो मिलते हैं। और इससे माँ लक्ष्मी का वास होता है, आपके जीवन में माँ लक्ष्मी आएगी। तो देखिए दिवाली भी आने वाली है, और माँ लक्ष्मी जो है आने वाली है, तो माँ लक्ष्मी का वास आपके जीवन में हो जाए, तो ये आपका बहुत बढ़िया जो है ये उपाय है। तो ये करके देखें। और दूसरा जो है, अगर आप कर सकते हैं तो गऊ का दान कर दीजिए, विद्या का कुछ बुक्स किसी को दान कर दीजिए। और किसी को जो है कन्या का दान कर सकते हैं, तो कन्यादान में जो सामान होता है वो दान कर दीजिए। और जो है फूड का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो आप विद्या के लिए जो है ना किसी की बच्चे की फीस लगा लीजिए आप इस महीने से, कि हाँ जी आप किसी काम वाली के बच्चे की फीस लगा लीजिए, कि हाँ भाई तुम्हारी फीस जो है ना मैं ही दूंगा या मैं ही दूंगी। और ये विद्या में उसको कुछ बुक्स ले दीजिए, कुछ स्टेशनरी का सामान ले दीजिए।
अब आप बुक्स की स्कूल की बुक्स नहीं लेके जा सकते, उसको स्टेशनरी का सामान तो लेके दे सकते हैं। स्टेशनरी का सामान में उसको कॉपी पेंसिल जो रबड़ वगैरह जो स्केल वगैरह है जो पेंसिल बॉक्स है वो पूरा सेट बना लीजिए एक पूरा अच्छा सा और उस बच्चे को दे दीजिए। ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और वो बच्चा जो है उसको यूज करेगा। आपका बुद्ध अच्छा होगा और बुद्ध अच्छा होगा तो आपके जीवन में बिजनेस आपका चलेगा और बिजनेस चलेगा तो आपके पास पैसा आएगा। तो पैसे के लिए तो है हम सब चीजें करते हैं। तो क्योंकि पैसे से ही हमारी कोई माने चाहे ना माने, लेकिन मैं तो ये बात मानती हूँ कि पैसा होगा तभी आधी खुशियां तो उसी से मिल जाती हैं। और लोग कहते हैं कि प्यार चाहिए, मुझे मोहब्बत चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसी बकवास चीजें लगती हैं कि प्यार मोहब्बत और ये सब चीजें, क्योंकि अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो प्यार मोहब्बत का क्या करोगे? कि रोड पे रोटी खाओगी जाकर वो करोगे। ऐसे बच्चों को भी मैं इतना डांटती हूँ अपने मेरे ऑफिस में जो आते हैं ना कहते हैं गुरुमा करवा दो शादी, घर वाले नहीं मान रहे, ऐसे नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे। तो मैं कहती हूँ बिल्कुल भी शादी नहीं करवाऊंगी, पहले उस लड़के को सेटल होने दो उसके बाद शादी। जो अभी सेटल नहीं हुआ वो बाद में क्या सेटल होगा, उसके बाद आपको उसको ठेका ले रखा, आपको सेटल करने का आपने उसको। तो खुद बच्चे को सेटल होना चाहिए, उसके दिमाग में खुद ऐसी बात होनी चाहिए कि मुझे सेटल होना है, और जिसने होना होता है ना वो हो ही जाता है। ये चीज मैंने देखी है। तो आपको जो है ना अपना दिमाग को यूज करना है और अपना जो है दिमाग को यूज करते हुए अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना